जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के क्लास में सबसे विशेष टॉपिक इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। तो देखिए कौन सा टॉपिक है। तो चैप्टर का नाम तो पहले लिख लेते हैं, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब पिछले क्लास में आप सबको मैं बता चुका हूं विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसी के बारे में नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए सदिश युग की जरूरत पड़ेगी। सदिश युग को आप लोगों को पहले बता देते हैं। सदिश युग, सदिश युग में क्या होता है, जब दो सदिश राशि समान दिशा में होती है तो जोड़ने का तरीका होता है दोनों को खाली जोड़ दीजिए। यानी एंगल कितना दिखेगा आपको 0 डिग्री। तब मान लीजिए ए सदिश और ये क्या है बी सदिश, दोनों की दिशा समान है तो दोनों को मान लीजिए जोड़ दीजिए, ए प्लस बी कर दीजिए। बट एक स्थिति नंबर 1 है, 2 नंबर। बट एक सदिश ए राइट साइड दूसरा लेफ्ट साइड है, तो हम लोग क्या कर देंगे, एंगल कितना दिख रहा है 180, तो क्या कर देंगे ए में से बी को घटा देंगे, यानी बड़े में से छोटे को घटा देंगे। चलिए 3 नंबर, आपको जब दिखेगा कि एक सदिश इस दिशा में दूसरा इसके परपेंडिकुलर है, यानी थीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री, तो हम लोग क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे, तो हम लोगों को परिणामी सदिश मिल जाएगा। चौथा नंबर स्थिति, अगर मान लीजिए दोनों के बीच एंगल कुछ बन रहा है, मान लेते हैं थीटा ही बन रहा है, ए सदिश और ये कितना है बी सदिश, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos थीटा। ये सारी चीज पहले भी बता चुके हैं, तो चलो अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। बहुल आवेशों के कारण तीव्रता, बहुल आवेशों के कारण तीव्रता, तो इसको पढ़ाने से पहले बहुल आवेशों की तीव्रता को समझा देते हैं। बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आज की क्लास का हेडिंग नंबर वही यही कर देते हैं। चलिए, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुल आवेशों के कारण तीव्रता। तो पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे, पहले हम चित्र पर फोर्स करेंगे। चलिए चित्र क्या है इसका चित्र, तो चित्र यहाँ बाएं साइड बनाते हैं। यहाँ एक बिंदु मान लीजिएगा, इस बिंदु का नाम दीजिएगा O, और इस पे किसको मान लीजिएगा Q0। इसके अगल बगल डॉट डॉट लाइन से सूचित करते हैं। यहाँ इस बिंदु पर किसको मानिएगा Q1 को, फिर डॉट डॉट से इस बिंदु पर मान लीजिएगा, इस बिंदु का नाम भी दीजिए A, इस बिंदु का नाम B, इस पे मानिएगा Q2 को, फिर ऊपर साइड इस बिंदु को मानिएगा Q3, इस बिंदु को मानिएगा Q4, बिंदु का नाम C, इस बिंदु का नाम D, इस बिंदु का नाम E, इस पे मान लीजिएगा Q5। ऐसे ही अगर इधर भी मानना हो तो क्या मान लीजिएगा Q E और F बिंदु, और इस पे QN आवेश है। अब देखो बहुल आवेशों का मतलब क्या होता है। जैसे हम चाहते हैं ओ बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करना, ओ बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करना किसके कारण, Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q3 के कारण, Q4 के कारण, Q5 के कारण, Qn के कारण। तो कुछ ना कुछ रूल लगाना होगा। एक आवेश के कारण जो तीव्रता होती है उसका मान तो होता है KQ/R²। अब मान लीजिए इसकी दूरी है कितना R1, इसकी दूरी है R2, इसकी दूरी है R3, इसकी दूरी है R4, इसकी दूरी है R5 और इसकी दूरी Rn। समझ में आ गया R1, R2, R3, R4, R5, Rn क्या है। चलिए, तो एक आवेश के कारण तो तीव्रता निकाल सकते हैं। अगर Q1 के कारण ओ बिंदु पर तीव्रता कोई पूछे तो क्या बोलिएगा K Q1 और यहाँ R1 का स्क्वायर, ये तीव्रता होगा। Q2 के कारण कोई तीव्रता पूछे तो क्या बोलिएगा K Q2 बट्टा R2 का स्क्वायर, और Q3 के कारण कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे K Q3 बट्टा R3 का स्क्वायर। अब सबकी तीव्रता बारी बारी से निकालकर हम लोग क्या कर देंगे, सदिश योग, सदिश योग कर देंगे, तो वो तीव्रता क्या वो बिंदु पर परिणामी तीव्रता आ जाएगी। तो हम लोग इसका डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, चित्र तो बन गए, चित्र आप लोग बाद में बनाइएगा, इसका पहले डिफिनेशन या परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा, किसी बिंदु पर, यहाँ वो बिंदु पर बोल रहे हैं, किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेश, यानी Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Qn, अलग अलग आवेश, परिणामी तीव्रता अलग अलग आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र
की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या कर देना, सदिश योग कर देना, का सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है, बराबर होता है। ये चीज चित्र बना लीजिए, उसके नीचे ये लिख लीजिए। चित्र में जो पद आया था उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन नीचे भी कर रहे हैं, तो चित्र पहले बना लीजिएगा, उसके बाद परिभाषा लिख लीजिएगा। फिर से बोल रहा है, ओ बिंदु पर हमको क्या चाहिए, परिणामी तीव्रता चाहिए। तो कैसे निकलेगा, तो अलग अलग, यानी Q1 के कारण तीव्रता निकाल लीजिए, Q2 के कारण तीव्रता निकाल लीजिए, Q3 के कारण तीव्रता निकाल लीजिए, Q4 के कारण तीव्रता निकाल लीजिए, Q5 के कारण तीव्रता निकाल लीजिए, और Qn के कारण तीव्रता निकाल लीजिए, और सबका सदिश योग कर लीजिए। सदिश योग अभी तुरंत बताया, एंगल अगर कितना 0 डिग्री तो जोड़ देंगे, जैसे एंगल दिख रहा है Q3 और Q5 दोनों का अपोजिट होगा तो क्या कर देंगे, एक दूसरे में से घटा देंगे। Q4 और Q1 का क्या होगा, अपोजिट होगा तो एक दूसरे में से घटा देंगे। अब किसका समान होगा, अब देखो इसका और इसका लंबवत है तो हम क्या करेंगे, इसके कारण तीव्रता और इसके कारण तीव्रता का स्क्वायर कर देंगे। वो बाद की बात है कैसे निकलेगा, लेकिन अभी तो एक्सप्लेनेशन समझ में आया कि बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। तो किसी बिंदु पर आपसे क्या पूछा जाएगा, तीव्रता, तो देखेंगे कौन कौन आवेश है, कौन कौन आवेश है, तो Q1 होगा, Q2 होगा, Q3 होगा, Q4 होगा, Q5 होगा, Q1 होगा। मतलब आवेशों की संख्या कितनी भी हो सकती है। आप लोगों के लेवल पे तो 2 ही आवेश होगा, आप लोगों के लेवल पर 2 आवेश होगा, 3 आवेश होगा तो उसका भी अलग कंडीशन होगा। चलिए, तो यहाँ चित्र हो गया, इसका परिभाषा हो गया। आते हैं इसका गणितीय रूप में। अब बहुल आवेशों का गणितीय रूप, तो गणितीय रूप के लिए भी चित्र चाहिए, तो चित्र नोट हो गया होगा, तो यहाँ हम लिख रहे हैं गणितीय रूप। गणितीय रूप, गणितीय रूप मतलब जो चीज लिखे थे उसको गणित में कैसे लिखेंगे, ई नेट यानी परिणामी तीव्रता किसके बराबर होगा, पहले आवेश की तीव्रता का और दूसरे आवेश की तीव्रता का सदिश योग, फिर तीसरा भी होगा, ऐसे कौन है, ई एन है। सबके कारण तीव्रता निकालेंगे और सबके ऊपर सदिश योग कर देंगे। तो ई नेट सबके कारण तीव्रता देख लेते हैं कितना, इसके कारण तीव्रता कितना है, के क्यू 1/r1 का स्क्वायर, और यहाँ दिशा बताने के लिए बोल सकते हैं r1 कैप, यानी जो इसका त्रिज्या सदिश उसी की दिशा में होगा। मान लीजिए यही ना रेखा के दिशा में होगा, क्लियर, तो इसकी दिशा बताने के लिए सदिश के रूप में बता सकते हैं, प्लस के Q2 और यहाँ R2 स्क्वायर और यहाँ R2 कैप। चित्र में थोड़ा सा इस चीज को गायब करते हैं लिखने के लिए, डॉट डॉट एन वाला लिख देते हैं, के क्यू एन और यहाँ आर एन का स्क्वायर और यहाँ आर एन कैप, क्लियर। अब आर एन कैप, अब देखिए इस चीज को एक रूप में, यही हुआ क्या इसका गणितीय रूप, लेकिन इसको एक रूप में लिखना चाहते तो क्या लिखेंगे, सौ में देखेंगे कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, के दिख रहा है, तो के निकाल दीजिए, और सब और कोई कॉमन दिख नहीं रहा, सब इसमें Q1 है, इसमें Q2 है, इसमें Qn है, इसमें R1 है, इसमें R2 है, इसमें Rn है, कॉमन नहीं दिख रहा है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, सिग्मा का। सिग्मा अंदर कौन कौन है, Q है, नीचे R है, और यहाँ भी R है, और R का कैप है, जो बदलने वाला है उसको हम I मान रहे हैं, I मान रहे हैं, और I स्टार्ट हो रहा है 1 से कहां तक जा रहा है, N तक जा रहा है, तो यहाँ 1 और यहाँ स्क्वायर है, क्लियर। तो ये हुआ इसका एक गणितीय रूप, क्लियर। तो यहाँ गणितीय रूप भी लिख लीजिए। देखो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर नहीं, लेकिन जब एडवांस पढ़िएगा तो ये भी थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए कि बहुल आवेशों के कारण तीव्रता कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, तो किसी बिंदु पर आपसे पूछा जाएगा परिणामी तीव्रता, और परिणामी तीव्रता कैसे निकला जाएगा, पहले आवेश के कारण तीव्रता निकाल लीजिए, दूसरे के कारण निकाल लीजिए, तीसरे के कारण निकाल लीजिए, Qn के कारण निकाल लीजिए, और सबका सदिश योग कर लीजिए। सदिश योग का मतलब दिशा लेकर ही करिएगा, दिशा लेकर करिएगा, जो चीज आएगा वही क्या होगा, उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता। तो ये निकालने का सूत्र होता है, इसको अप्लाई नहीं करेंगे, देखते हैं कैसे अप्लाई करें। तो मिटाए थे ये आज के लगा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन को देख रहा, क्वेश्चन में बोल रहा है संलग्न क्षेत्र में बिंदु सी पर आप लोगों को क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो देखिए संलग्न क्षेत्र क्या है, यहाँ एक क्षेत्र ए बिंदु पर कौन सा आवेश है, +5 माइक्रोकूलम, बी पर कौन है -3.6 माइक्रोकूलम ये आवेश, और सी बिंदु पर, इस बिंदु पर आप लोगों को क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी अभी आप लोगों को बहुल आवेशों का सिद्धांत पढ़ा है, उसमें देखिए तो हम क्या बोले थे, प्रत्येक आवेश के कारण तीव्रता ज्ञात कर लीजिए। जैसे ए के कारण इस सी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात कर लीजिए। ए पर कौन सा आवेश, +5 माइक्रोकूलम, यहाँ देखिए +5 माइक्रोकूलम के कारण सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है, यहाँ रखा गया है। देखिए अगर एक आवेश होगा, मान लेते हैं ई बराबर, एक आवेश होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, KQ/R। के का मान तो सबको मालूम है 9 × 10⁹, और यहाँ आवेश का मान चाहिए और दूरी चाहिए, दूरी का स्क्वायर होता है, ये चाहिए आप लोगों को, उसके कारण तीव्रता निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे तो है के का मान यहाँ, और देखिए आवेश ए पर कौन सा आवेश है,
5 माइक्रो कूलम, तो 5 गुणे 10 के पावर -6, माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 के पावर -6। और यहाँ दूरी, तो दूरी यहाँ दिया भी है कितना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 10 गुणे 10 के पावर -2, इसको मीटर में चेंज हुआ और उसका स्क्वायर। क्लियर हुआ। E1 का मान मतलब सॉल्व करने के बाद E1 का मान कितना है 4.5 × 10⁶ न्यूटन प्रति कूलम। ये आया है E1 का मान, यानी +5 माइक्रो कूलम के कारण सी बिंदु पर तीव्रता। अब आइए फिर यहाँ दूसरे नंबर स्टेप में, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या लिखा है -3.6 माइक्रो कूलम के कारण सी बिंदु पर तीव्रता, यहाँ नीचे निकाला है। अब देखिए नीचे निकाला है यहाँ तो के का मान है। अब आवेश का मान देखेंगे, आवेश के मान में अब देखिए यहाँ माइनस का पुट नहीं हुआ, तो जब भी कौन सी सदिश राशि होती है तो वहाँ माइनस पुटिंग नहीं किया जाता, तो 3.6 × 10⁻⁻6। और यहाँ अब दूरी कितना दिया इससे दिख रहा है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर, 6 को मीटर में चेंज हुआ है तो 6 गुणे 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। और यहाँ सॉल्व करने के बाद E2 का मान कितना है 9 गुणे 10 के पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम। अब अभी विशेष चीज़, अब इन दोनों का सदिश योग कर लेंगे, इस E1 और E2 का सदिश योग देखते हैं। अब इन दोनों के लिए दिशा आपको चाहिए। अब दिशा ए पर प्लस है और सी पर अगर आपको निकालना है तीव्रता, तो यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा Q0 को ये प्लस का करेगा प्रतिकर्षित करेगा, तो दिख रहा है हेड, यहाँ इसका प्रतिकर्षण की दिशा। अब देखिए बी पर कौन सा वेश है माइनस वेश, ये इसको क्या करेगा आकर्षित, तो यहाँ हेड दिख रहा है आपको, तो ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है और ये इसको आकर्षित कर रहा है। और अगर मान रहे हैं कि अगर यहाँ एंगल थीटा होगा तो इधर बाहर साइड एंगल कितना होगा 180, क्योंकि रेखीय युग्म अनुसार रेखा पर टोटल एंगल 180 होता है। अगर यहाँ थीटा तो यहाँ 180 - थीटा। चलिए अब हम तीव्रता की दिशा, अब यहाँ ना तो दोनों की दिशा समान है ना एक के विपरीत है। अब यहाँ एंगल कुछ बन रहा है कितना, अब क्या ई नेट का फॉर्मूला उसी टाइम बोले थे, पहला सदिश का स्क्वायर कर दीजिए प्लस दूसरा सदिश का स्क्वायर कर दीजिए +2 × पहला सदिश × दूसरा सदिश कॉस, जितना एंगल दोनों के बीच बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है 180 डिग्री, तो कॉस 180 - थीटा = कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। यहाँ दिख रहा है प्लस को क्या हुआ है माइनस ई नेट। अब ई नेट को लिखा जा सकता है क्या, इसका स्क्वायर सिमिलर लिखा है, खाली प्लस क्या है माइनस, क्योंकि कॉस 180 - थीटा = होता है माइनस कॉस थीटा। तो 2E1 E2 अब सबका मान पुट कर लीजिए। और कॉस थीटा भी इसमें निकालना चाहते हैं, तो कॉस थीटा = क्या होता है आधार, तो ये वाला इसके जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी लंब हो जाएगा, तो आधार किसको बोलेंगे तो आधार। अब सबसे लंबी तो दिख रहा है 10, ये तो कर्ण का काम है, आधार 6/10, 6/10 बोल सकते हैं। कॉस थीटा = दिखा है यहाँ कॉस थीटा पुट करने के लिए, तो 6/10 यानी 3/5 किसका मान है कॉस थीटा का मान है। अब हम लोग इसको अगर समीकरण 1 मान रहे तो समीकरण 1 में किसका मान रख दे कॉस थीटा का, E1 का मान यहाँ से रख देंगे 4.5 × 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम, और E2 का मान यहाँ से रख देंगे निकालें तो। क्लियर। अब सबका मान रखने के बाद दिख रहा है E1 का स्क्वायर दिख रहा है, E2 का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, फिर 2 है तो 2, E1 का मान जो दिया है वो पुट कर देंगे, फिर गुणे 9 E2 का मान, फिर कॉस थीटा का मान। सबको सॉल्व करने के बाद आप लोगों को आंसर जो मिलेगा उसका मान कितना होगा 7.3 × 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम। देखो हमको कंसेप्ट समझाना है, सॉल्व करने का तरीका आप क्लास 10 में भी सीख गए। इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, 10⁻6 का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, 9 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 6 का स्क्वायर, और हम ऑफलाइन क्लास में भी बताते भी है। तो यहाँ एक क्वेश्चन आपकी बुक में दिया था तो सॉल्व करा दिए। तो इस वीडियो को हम लोग इतना